हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल मोमेंट ऑफ क्लैरिटी। आज के हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। लेट स्टार्ट आवर पॉडकास्ट। मैम, ड्यूरिंग द पीटीएम ऐसी क्या चीज़ है जो आप फेस करती हैं जो पीटीएम में वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर मीनिंग ऑफ पीटीएम? सर एक्चुअली में द प्रॉपर मीनिंग ऑफ पीटीएम इज पेरेंट्स टीचर मीटिंग। एक मीटिंग जो पेरेंट्स और टीचर के बीच में होती है रिगार्डिंग टू द स्टूडेंट और पेरेंट्स के अपने खुद के बच्चे के रिगार्डिंग, उनकी प्रोग्रेस के रिगार्डिंग। बट सम पेरेंट्स स्टार्ट पर्सनल क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैम मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, मैम आप इसे डांटो, मैम आप इसे मारो। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन पेरेंट्स स्टार्ट कर देते हैं। मैम हमारी नहीं सुनता ये तो आपकी क्या सुनेगा। नो, मैं पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ इफ यू कम इन अ पीटीएम, आपके क्वेश्चंस ये होने चाहिए, मैम मेरे बच्चे की कैसी प्रोग्रेस है, वो कितना अंडरस्टैंड कर रहा है आपको, हम भी ये सारी चीजें कर रहे हैं इसको अच्छे से पढ़ाने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर वो दोनों जानते हैं बच्चे का लैक पॉइंट कौन सा है, कहाँ बच्चा चीजों को बहुत इजीली कैच कर लेता है, कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो वो दोनों बैठ के इस चीज को डिस्कस करें कि मैम देखिए इस चीज में से घर पे दिक्कत आ रही है, क्या पता ऐसा हो बच्चों को सेम प्रॉब्लम स्कूल में भी फेस कर रहा हो, आप दोनों की बात एकदम सेम हो जाए, आप दोनों ही उस चीज पे फोकस करें। ऐसा हो सकता है बच्चा स्कूल में उस टॉपिक को बहुत क्लैरिटी से अंडरस्टैंड कर रहा हो, बट घर जाके वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा हो कि नहीं आता। क्योंकि हम टीचर्स हम सब इस चीज को बहुत ज्यादा फेस आउट करते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं मैम घर पे तो कुछ नहीं बताता है, बट स्कूल में वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो पेरेंट्स बिलीव नहीं कर पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पे बहुत ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बट स्कूल में नहीं बोलते, तो हम लोग बोल रहे होते हैं मैम ये नहीं कर पा रहा। पेरेंट्स से मैं यही कहूंगी, अगर आप पीटीएम में आ रहे हैं तो अपने बच्चे के रिगार्डिंग, उसकी प्रोग्रेस के रिगार्डिंग ही बात करें। पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हैं, बट उसकी प्रोग्रेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेरिजन आपके बच्चे ने खाना नहीं खाया या वो आपकी बात अंडरस्टैंड नहीं करता। तो मैम आप बता सकती हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पीटीएम में नहीं आती, पर उनकी हमेशा शिकायतें रहती है कि मेरे बच्चे का प्रोग्रेस नहीं हो रहा, लेकिन वो पीटीएम में आते नहीं है और वो अजीबोगरीब जैसे सवाल कर लेते हैं कभी-कभी कि लाइक मैम मेरे बच्चे घर पे भी नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी कुछ नहीं प्रोग्रेस हो रहा है, और वो सिर्फ़ और कभी आते हैं तो वो बस स्कूल की शिकायतें लेके बैठ जाते हैं, टीचर्स की शिकायतें लेके बैठ जाते हैं। ये सारी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती है? बहुत बहुत बार हमें ये सब फेस कर बहुत नहीं, मोस्टली हमें यही सब फेस करना पड़ता है, क्योंकि पीटीएम हम एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो सिर्फ पेरेंट्स के लिए है। मतलब कि वो आए अपने बच्चे के रिगार्डिंग टीचर से बात करें, बट उस टाइम वही प्रेजेंट नहीं होते। टीचर अब पूरे रेडी होती है कि हमें इस बच्चे के बारे में ये बात करनी है, हमें इस स्टूडेंट के रिगार्डिंग ये बात करनी है, वो पूरा डाटा कलेक्ट करके बैठी होती है, बट पेरेंट्स ये एब्सेंट होते हैं। तो इसमें यही दिक्कत आती है कि पेरेंट्स जब टाइम दिया गया है तब वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड नेक्स्ट डे स्कूल टाइमिंग्स के बीच में अनदर अनऑफिशियल टाइम के बीच में वो लोग कॉल्स कर रहे होते हैं कि मैम मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मैम मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है, मैम इसको पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का ही लैग पॉइंट है कि जब एक टाइम प्रॉपर दिया गया कि आप आएँ, बैठ के पेरेंट टीचर बात करें, अपने बच्चे के रिगार्डिंग, उसकी ग्रोथ के रिगार्डिंग, उसके प्रोग्रेस के रिगार्डिंग बात करें, तब वो लोग नहीं आते हैं। तो देखिए, सम टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स नहीं आते हैं, ओके आई अंडरस्टैंड कि एक फर्स्ट पीटीएम में पेरेंट बिज़ी है, इट्स ओके। बट कुछ पेरेंट्स होते हैं जो मोस्टली पीटीएम अटेंड ही नहीं करते हैं। हमें ये मौका ही नहीं मिलता है कि हम उनके बच्चे से रिगार्डिंग जो भी हमारे पास सवाल हैं, जो भी हमारे पास शिकायतें हैं, या फिर जो भी हमें उसको पॉजिटिव बातें उनको बतानी है, वो हम बता ही नहीं पाते। बट नेक्स्ट डे वही हमें क्या कहते हैं, कॉल्स कर रहे होते हैं, वही स्कूल में आके बोल रहे होते हैं कि मैम आप तो पढ़ा ही नहीं रही हैं, मैम आप तो कुछ कर ही नहीं रही हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है टीचर पर भी और उस बच्चे पर भी, क्योंकि जिसके पेरेंट्स पीटीएम ही अटेंड नहीं करते, जिनको अपने बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में ही नहीं पता होता, उनका बच्चा क्या कहते हैं, ग्रो भी नहीं कर पाता है। जी। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। एक पीटीएम रखा गया है सिर्फ़ इसलिए कि आप आएँ, आप अपने बच्चे के रिगार्डिंग बात करें। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड द पीटीएम फॉर पेरेंट्स। आई थिंक ये भी होता है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने मतलब बैड वर्ड्स यानी कि लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हाई टोन में एग्ज़ैक्टली। बात करते हैं, तो जी। उससे बच्चों पे इफ़ेक्ट पड़ता है कि लाइक मेरे पापा तो टीचर से ऐसे ही बात कर लेते हैं, मेरे पापा तो टीचर्स को आज डाँट देखिए, के आ गए, मेरे हाँ, पापा ये तो टीचर्स को सुना के आ गए। तो उससे बच्चों पे गलत इफ़ेक्ट पड़ता है कि टीचर तो है, सुना दिया पापा ने, मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, टीचर कुछ बोल नहीं सकती। और क्या कहते हैं कि इसकी वजह से वो आगे जैसे-जैसे बढ़ते हैं तो उनको क्या कहते हैं कि वो जो उनके पापा ने उस टाइम जो किया था, वो चीज़ें उन्होंने सीख लिया। वो आगे चल के टीचर्स के साथ वैसे ही बिहेव भी करने लग जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो टीचर्स के साथ ऐसे मिसबिहेव ना करें, स्पेशली अपने बच्चों के सामने, क्योंकि फिर जो बच्चा होता है ना, उसके माइंड में ये बात बैठ जाती है कि
हमें इनकी अब रिस्पेक्ट नहीं करनी, क्योंकि वो पेरेंट जो सीखते हैं बच्चे पेरेंट्स को देखकर ही सीखते हैं। आप पेरेंट्स मिसबिहेव करेंगे तो बच्चा भी नेक्स्ट डे स्कूल में वही करता है, और हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करी है। हमारे बच्चे हमसे मिसबिहेव कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे हमें उल्टा-सीधा बोल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स उनके घर में या फिर उनके सामने हमारे ऐसी इमेज क्रिएट कर देते हैं कि आपके टीचर ही आपको उनकी मतलब वो नहीं चाहते, बट अनऑफिशियली वो हो जाता है। तो अ, ये बहुत ज़्यादा गलत है। पेरेंट्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों के सामने ऐसे बैड वर्ड्स टीचर के लिए क्या कहते हैं, गलत बातें ना ही करें। तो एट द एंड पीटीएम की टॉपिक से हमें ये पता चलता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा ऐसे सवाल करें टीचर से जिससे बच्चों की ग्रोथ से रिलेटेड हो, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, ना कि उनकी पर्सनल क्वेश्चंस हो, चाहे वो लंच से रिलेटेड हो। हाँ, आई थिंक कुछ बच्चे होते हैं जो लंच नहीं कर पाते, उनको मैंने नॉर्मली देखा है हम लोगों ने कि जो टीचर्स होती है क्लास टीचर वो बैठ के उनको लंच करवाती भी हैं, बट सम पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि बच्चे लंच नहीं कर रहे हैं या जो भी है। बट मेन जो होता है पीटीएम में क्वेश्चन करना होता है वो बच्चों की प्रोग्रेस से लेके होता है कि बच्चों को प्रोग्रेस कैसे करवाएं और बच्चे के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो उनकी डेवलप नहीं हो पा रही है, चाहे वो लर्निंग स्किल को लेके हो या एक्टिव